बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक ऐसे प्लांट पर छापेमार कार्रवाई की है जहां पर 200 से 300 किलो पनीर नकली बनकर दिल्ली एनसीआर में होने वाली विवाह शादियों में यूज होता था। दरअसल आपको बता दूं, खाद्य विभाग की टीम, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यह नकली दूध बनाकर दिखा रही है कि आधा लीटर की जो ये कैन है उसमें 200 लीटर दूध तैयार हो जाता है और 1 लीटर के ऑयल से 400 लीटर दूध तैयार हो जाता है। यह जो दूध मिलाया जा रहा है, यह तैयार किया गया है केवल एक ढक्कन जो केमिकल है उससे तैयार किया गया है और यह दूध बनकर काफ़ी गाढ़ा अच्छा तैयार हो गया, जिसमें अलग अलग कई केमिकल मिलाए गए हैं। खुशबू के लिए इसमें अलग से एक केमिकल और डाला जाता है और उसके बाद यह दूध तैयार होने के बाद मावा तैयार होता है। खाद्य विभाग की टीम ने जानकारी देते हुए बताया कि खुर्जा क्षेत्र के गांव में यह सब कुछ तैयार हो रहा था, जिसमें यह जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लग रही है जिसमें एक ढक्कन से करीब 2 लीटर दूध तैयार किया जाता है और ये जो ऑयल है ये खुशबू बढ़ाने के लिए दूध वाली महक आती है और यह अलग अलग केमिकल हैं जिससे अलग अलग चिकनाई वगैरह आती है और यह दूध बिल्कुल जैसे बिल्कुल ताज़ी दूध तैयार हो जाता है और इसी से बाकायदा दिल्ली एनसीआर में पनीर बनाकर होटलों पर, विवाह शादियों में, रेस्टोरेंटों में सप्लाई ऑन डिमांड किया जाता है। भारी मात्रा में ये सामान बरामद हुआ है। वहीं एडीएम प्रशासन ने फिर एक टीम गठित की है और टीम गठित करने के बाद जहाँ जहाँ से ये सामान लाया जाता था उसकी जांच की गई और जांच करने के बाद पकड़े गए 3 लोगों ने बताया कि यह कुछ दूध सपरेटा मंगाते हैं और उसमें मिलावट करते हैं और ज़्यादातर नकली घी बनाते हैं। और जहाँ से ये सामान लाया गया था उन गोदामों पर भी प्रशासन की टीम द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई। वहाँ पर तो एक प्रशासन को चौंका देने वाला खुलासा हुआ, जिसमें आपको बता दूं 100 कुंटल से अधिक सामग्री ऐसी प्रशासन को मिली जो नकली दूध, मावा, पनीर, घी तैयार किया जाता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, 100 कुंटल से अधिक सामग्री है जिसमें यह दूध, पनीर, मावा बनता है। और जब ये 100 कुंटल माल बरामद हुआ है तो दूध, पनीर, मावा कितना बनेगा और कहाँ कहाँ ये सप्लाई होगा। तो जो भी लोग विवाह शादी में जाते रहे हैं तो बिल्कुल वो ये ना सोचें कि ओरिजिनली मावा पनीर की चीज़ आप खा रहे हैं। खाद्य विभाग की टीम ने एडीएम प्रशासन के नेतृत्व में स्याना अड्डे स्थित 4 गोदामों में छापेमार कार्रवाई की। छापेमार कार्रवाई के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें अलग अलग प्रकार के भारी मात्रा में केमिकल बरामद हुए हैं। यह केमिकल जो 2 नंबर का दूध पाउडर, मावा, पनीर बनाते हैं, घी बनाते हैं, वो लोग यहाँ से ले जाते थे, ऐसा प्रशासन का दावा है। प्रशासन ने 4 गोदाम सील करे हैं और प्रशासन अब इसकी गहराई तक जा रहा है, कहाँ कहाँ ये सप्लाई होता था, कौन कौन लोग यहाँ से ले जाते थे और कहाँ कहाँ ये सप्लाई होता था। जो पकड़े गए लोग हैं उनका कहना है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ज़्यादातर यह सप्लाई की जाती थी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आसपास के जनपद, नगर क्षेत्रों में भी यह सप्लाई हो सकता है ऑन डिमांड देते हों, मगर प्रशासन ने एक बड़ा खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का सख्त आदेश है, किसी भी तरह की खाद्य विभाग जैसी फूड की चीज़ें उन पर भ्रष्टाचार, नकली बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में जिलाधिकारी बुलंदशहर ने भी जानकारी देते हुए बताया कि भारी मात्रा में ऑयल
पाउडर और अलग अलग कई प्रकार के जो केमिकल हैं वो यहाँ से बरामद हुए हैं। फिलहाल अब सैंपल भरकर जांच के लिए भेजे गए हैं। पुलिस प्रशासन की टीम मामले की जांच में जुटी है। पदार्थ बरामद किए गए जिनसे दूध बनाया जा रहा था और पूरे जिले में जो दूधियां हैं उनको सप्लाई किया जा रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोगों को जानकारी मिली थी कि अगौरा गांव है खुर्जा तहसील का, वहाँ कुछ लोग नकली दूध का व्यवसाय करते हैं और नकली दूध बनाते हैं। इस जानकारी पर हमारी एफडीए डिपार्टमेंट की टीम ने छापा मारा और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहाँ कुछ नकली दूध मिला, दूध बनाने का सामान मिला। उनसे गहन पूछताछ की गई तो ये पता चला कि बुलंदशहर में एक गोदाम है जहाँ से वो लोग सामान खरीदते हैं। इस सूचना पर पुलिस एफडीए की टीम, हमारे एडीएम साहब, एसडीएम और भी पूरी टीम ने वहाँ जाके सर्च किया तो 4 गोदामों में बहुत ही आंख खोलने वाला दृश्य आया और लगभग 100 कुंटल नकली दूध बनाने का सामान मिला, जिसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर लगभग 18 क्विंटल, कास्टिक पोटास लगभग 16 क्विंटल और बे पाउडर लगभग 31 कुंटल, रिफाइंड ऑयल 1000 लीटर, इसके अलावा सिंथेटिक सिरप 300 लीटर प्राप्त हुआ और कुल मिला के लगभग इनकी सबकी जो कीमत थी वो 12 लाख रुपए से अधिक की थी। वहीं तुरंत जीएसटी डिपार्टमेंट को बुलाया गया, पुलिस बुलाई गई और भी जो इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट थे, इन्हें हम लोगों ने अच्छे से मुकदमा दर्ज हो तो इसके लिए जो हमारा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उनके प्रोसिक्यूशन अधिकारी को भी बुलाया गया। हम लोग मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। और चूँकि ये लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का अपराध है, क्योंकि सभी को शुद्ध खाना मिलना चाहिए, तो इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो एक उदाहरण के रूप में कार्य करे। मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा, जो भी खाने पीने का सामान वो खरीद रहे हैं उसके पूरा देख सुन करके खरीदें और उनके आसपास कोई भी संदिग्ध हो हम लोगों को जानकारी दें। आप स्वयं जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो खाद्य पदार्थ हों वो शुद्ध हों और किसी भी प्रकार की मिलावटखोरी ना होने पाए। और इसी दिशा में आज यहाँ की बुलंदशहर की एफडीए टीम ने और जिला प्रशासन की टीम ने ये कार्रवाई की है। पहले से भी हम लोग ये कार्रवाई करते आ रहे हैं और आगे भी निरंतर ये कार्रवाई करते रहेंगे। सर बताया जा रहा है पूर्व में भी ये आरोपी जेल जा चुका है। हमको ये बताया गया है कि 10 साल पहले ये इसी काम में जेल गए थे मिस्टर, और अब की हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, चूँकि लोगों के जीवन से खिलवाड़ इन्होंने किया है तो इनके ऊपर गंभीर से गंभीर अभियोग पंजीकृत हो और इनको इवेन ज़रूरत पड़ेगी तो गैंगस्टर और एनएसए की भी कार्रवाई इनके ऊपर करेंगे। मिले हैं और कितने लोगों को आपने पकड़ा है और आगे क्या कार्रवाई करना है? देखिए, रात में हमें सूचना मिली थी कि अगौरा हमीरपुर में एक डेयरी है और यहाँ पे पनीर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ दूध की सप्लाई बहुत कम है। हम लोगों ने जाके जांच की है। जांच पे मौके पे दूध की मात्रा बिल्कुल नहीं मिली। साथ में एसएमपी के काफ़ी लगभग 10 बैग थे, रिफाइंड टिन के वहाँ पे रखे हुए थे। कुछ पनीर बना हुआ भी था। साथ में कुछ ऐसे संदिग्ध केमिकल्स हैं, जैसे सैक्रीन का इस्तेमाल वहाँ पे हमें लगा। सैक्रीन 1 किलो वहाँ मौके पे मिली है। एक केमिकल पेस्ट ऐसा तैयार मिला है जिसको पानी में मिला के बिल्कुल दूध का लगभग फ्लेवर आ रहा है। मिल्क फ्लेवर अलग से एक शीशी में मिला है। इन सब चीज़ों को मिला के ये पनीर तैयार किया जा रहा था। यहाँ से हमने पनीर, एसएमपी पाउडर, रिफाइंड तेल और जो संदिग्ध केमिकल है उनके सैंपल जांच के लिए लखनऊ लैब भेजे हैं। साथ ही जो फैक्ट्री मालिक है उससे भी पूछताछ की जा रही है कि वो ये सारी सप्लाई कहाँ कर रहा था। साथ में इस सारे माल की जो सप्लाई आ रही है, ये जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स कहाँ से खरीदे हैं, इनकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। शादी ब्याहों का क्या एंगल निकलता है? देखिए, इससे जो पूछताछ पे यही पता चला है कि ये ऑन ऑर्डर जो बुकिंग आती थी इसके बाद उसी पे ये अचानक से तैयार करता था। और ये दिल्ली और नोएडा में कुछ दुकानें इसने बताई हैं कि जहाँ पे ये दूध पनीर बना के बेचता था। लगभग 3 से 4 कुंटल पनीर का इसका एवरेज जो बताया इसने, इतना एक बार में बनाता था। सर कितने समय से फैक्ट्री संचालित है? हाँ, ये फैक्ट्री अभी ये बता रहा है कि 1 महीने से बता रहा था, कभी 7 दिन कहता है, लेकिन जो इसको एक पंजीकरण इसने जारी कराया था वो 28 अप्रैल का इसको पंजीकरण जारी हुआ था। तो इस पंजीकरण को भी अब निलंबित किया जा रहा है। जैसे ही जाँच रिपोर्ट आ जाएंगी तो उसके बाद इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमने मौके से 3 लोगों को अभी पकड़ा है और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है।
देखिए, जैसा कि आप लोग लगातार हम लोगों से टच में रहते हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग लगातार खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की जो पूरी टीम हमारी जो इधर खड़ी हुई है, ये लगातार जो मिलावटखोर हैं, दूध का जो अवैध कारोबार कर रहे हैं, दूध में जो केमिकल से दूध बना रहे हैं, केमिकल से पनीर का निर्माण कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और बड़ी बड़ी रिकवरी और कार्रवाई कराई गई और निरंतर हम लोग का ये अभियान चल रहा है। इसी क्रम में जो है कल सूचना मिली थी हमारे डीओ साहब को कि ये कहीं पर एक गांव है अगौरा, तहसील खुर्जा के एक गांव अगौरा है, वहाँ पर कुछ केमिकल से जो है दूध बना के उस दूध को फिर उससे पनीर बना करके नकली पनीर तैयार किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर कल रात में 11 बजे पूरी टीम गई वहाँ पर, उसने जांच की और जांच के दौरान आपके सामने केमिकल पड़े हुए हैं और अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे इसको पहले उसको दूध बनाते हैं, फिर उस दूध से पनीर बनाते हैं। इसमें एक लिक्विड है जिससे बिल्कुल दूध की स्मेल आने लगती है, स्वीटनर भी है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, और एक वाइट कलर का केमिकल और है जिसको डाल करके ये इसको तैयार करते थे। तो ये निश्चित तौर पर मानव स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही हानिकारक है और जिस तरह का ये घटनाक्रम इन लोगों ने किया है, निश्चित बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है और इनके यहाँ की सैंपलिंग कराई गई, फैक्ट्री के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कब से लोग इस नकली दूध का कारोबार कर रहे हैं? अब ये तो अभी इनसे पूछताछ की जाएगी तो ये पता लगेगा कब से कर रहे हैं कारोबार, लेकिन फिलहाल इन्होंने अभी बताया कि अभी हम 1 हफ्ते से इसको हमने शुरू किया, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जिस तरह का वहाँ एविडेंस मिला है उससे लग रहा है कि बहुत पेशेवर हैं और बहुत पहले से इस काम को कर रहे हैं। अच्छा, ये सर ये कहाँ सप्लाई करते थे पनीर? ये अब देखिए सप्लाई कहाँ करते थे इसका कोई अभी कोई रिकॉर्ड इन्होंने नहीं बताया, ये तो पूछताछ के बाद पता लगेगा। बेसिकली ऐसा महसूस होता है कि चूँकि शादी ब्याह का सीज़न है और शादी ब्याह में जो है पनीर की दूध की मांग उस दौरान बढ़ जाती है, तो ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ऐसे आयोजनों के लिए ही सप्लाई करते रहेंगे।